Hello guys, welcome back to my channel, and in this video I'm going to discuss another problem from today's Coach Chef contest starters 161, and this problem is 1 2 3. I hope you have already read the problem statement. Let me explain it briefly. It is saying that we'll be given some input. हमें कुछ input मिलेगा इस तरह से, एक एरे 3 2 3 2 3 कोई एरे मिलेगा, एंड वी कैन परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन इट अगेन एंड अगेन. हम एक ऑपरेशन को इस पर बार बार परफॉर्म कर सकते हैं. ऑपरेशन क्या है कि अगर कोई भी दो वैल्यूज़ यहाँ पर ऐसी हों जो, अगर मैं ये वैल्यू चूज़ करूँ तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी चूज़ करूँगा, नेक्स्ट वैल्यू के नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट एलिमेंट के नेक्स्ट वाला एलिमेंट मैं चूज़ करूँगा, और इन दोनों का सम अगर 4 आ जाए, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, तो बीच वाले वैल्यू को मैं 4 से सब्ट्रैक्ट करके एरे को चेंज कर सकता हूँ. ये है ऑपरेशन. ऑपरेशन क्या है कि मैं कोई भी दो वैल्यू ले सकता हूँ. मैं ये ले सकता हूँ, देन नेक्स्ट के नेक्स्ट वाली वैल्यू ले सकता हूँ, ये वाली. अगर मैंने ये 3 लिया तो मैं ये 3 ले लूँगा. ऐसी दो एलिमेंट्स को मैं चूज़ करूँगा जिनके बीच में डिफरेंस होगा 2 का, इंडेक्स में 2 का डिफरेंस होगा. 0 1 2, इसका 0 है, 2 2 माइनस 0 2, तो इंडेक्सेस में 2 का डिफरेंस होगा. ऐसे दो एलिमेंट्स लूँगा जिनके इंडेक्सेस में 2 का डिफरेंस है, देन उनका सम करके देखूँगा. अगर वो 4 आ रहा है, देन व्हाट कैन आई डू, आई कैन मॉडिफाई दिस बिटवीन वैल्यू. इसको मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, 4 से सेपरेट करके. यहाँ पर 4 से मैं सेपरेट कर दूंगा तो 2 ही आएगा. तो ये ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ, पर इन दोनों का सम 4 होना चाहिए, दो वैल्यूज़ का. ठीक है, ये हो गया ऑपरेशन. चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनपुट क्या है और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है. आउटपुट क्या है कि अगर आउटपुट ये है कि मैं चेंजेस करने के बाद इस पूरे एरे में चेंजेस करूँगा कुछ इस तरह से, इस ऑपरेशन का यूज़ करके, कि इसमें सारे वैल्यूज़ का सम मिनिमम आए. आई वांट मिनिमम सम इन द एंड ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे. ठीक है, ये हमें एक्सपेक्टेड है. अब सम मिनिमम करेंगे कैसे, तो एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो मैंने यहाँ पर करी है, कि यहाँ पर वैल्यू 3 है. मान लीजिए एरे होता है इस तरह 2 3 1 2 3, यहाँ पे 4 आ रहा है सम. तो क्या मैं इसको चेंज करूँगा, 4 माइनस 1 3, ये इंडिविजुअल वैल्यू बढ़ गई, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड. तो हमें सब डिक्रीज़ करना है, तो ये वाला ऑपरेशन हम नहीं करेंगे. जब बिटवीन वाली वैल्यू 1 है तो हम उसमें चेंज नहीं करेंगे. अगर ये 2 है, 3 2 2 2 3, सम 2 है लेफ्ट राइट वाली वैल्यूज़ का, बिटवीन वाला 2 है, देन क्या हम इसे चेंज करेंगे, 4 माइनस 2 2 यही रहेगा, कुछ अंतर नहीं आएगा. इसलिए इस ऑपरेशन से भी हमें मतलब नहीं है. हमें मतलब जब है जब बीच वाली वैल्यू 3 है, तभी तो 3 छोटी ही हो जाएगी. 3 2 1 2 3, यहाँ पर 3 छोटा हो गया, क्योंकि 4 माइनस 1 विल गिव अस 1. ऑल राइट, सो दिस वॉज वन ऑब्जर्वेशन विच आई हैव यूज्ड हियर. एंड फिर मैंने क्या करा है, अब थोड़ा कोड देख लेते हैं, कि यहाँ पे मैं टेस्ट केसेस इनपुट ले रहा हूँ, देन टेस्ट केसेस टाइम वाइल लूप चला रहा हूँ. हैव टेकन n, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द एरे. फिर मैंने यहाँ पर एरे बनाया ये नाम से, देन पूरे एरे को इनपुट ले लिया. देन हेयर आई हैव मेड अ boolean वैल्यू चेंज्ड, अ वेरिएबल चेंज्ड, एंड इनिशियली आई हैव केप्ट इट ट्रू. इसको ट्रू इनिशियली रखा है. ऐसा क्यों किया है मैंने, अभी देखते हैं. लेट्स स्क्रॉल डाउन द कोड. ऑल राइट,
अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी आप इतना देखिए इस फॉर लूप को। इस फॉर लूप में मैं स्कैन कर रहा हूँ पूरा एरे एक बार, स्कैनिंग एरे वन टाइम, ठीक है। एंड मैं क्या करूँगा, 3 2 3 2 3 मैंने स्कैन करा और मैंने देखा कि क्या ऐसी वैल्यूज़ हैं। मैं इसे शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, 1 से शुरू कर रहा हूँ, यूरो इंडेक्स से शुरू नहीं कर रहा हूँ और सेकंड लास्ट वैल्यू पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा एक छोटी वैल्यू, एक छोटे इंडेक्स की एलिमेंट एंड एक बड़ा इंडेक्स का एलिमेंट, तो वो यहाँ पर पहली और लास्ट इंडेक्स पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने लूप को चलाया 1 से n माइनस लेस देन n-1 तक, ठीक है। देन आई एम चेकिंग इफ टू वैल्यूज वेयर द डिफरेंस ऑफ इंडेक्स इज 2, i-1 देन i+1 इज 4। तो हम क्या करेंगे कि अगर बीच वाली वैल्यू 3 है तो उसको 1 बना देंगे। एंड वी आर डूइंग वन मोर थिंग, चेंज को मार्क कर रहे हैं ट्रू, मतलब हमने स्कैन करा, हमें ये वैल्यूज़ 2 और 2 मिली और इनका सम कर दिया हमने, 4 मिला, तो हमने करा 3 2, इसको चेंज कर दिया 3 को 1 2 3। चेंज करने के बाद चेंज को हम चेंज कर रहे हैं ट्रू से, ठीक है। चेंज किया गया वो हमने मार्क कर दिया यहाँ पर। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर कोई चेंज किया गया है तो हम फिर से स्कैन करेंगे शुरू से, वो इंश्योर करेगा ये बाहर वाला वाइल लूप कि अगर चेंज किया हो तो फिर से एक बार स्कैन मारो कि क्या फिर से ये ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बस वही किया यहाँ पर। शुरुआत में ये चेंज फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू किया था क्योंकि एक बार तो चलाना है इसे, तो एक बार चलेगा, चलते ही इसे फॉल्स कर देंगे। अगर ये कहीं पर भी चेंज नहीं करा, मतलब कहीं पर भी हमने कोई भी चेंजेस मार्क नहीं करे हैं, देन वी हैव फाउंड द स्मॉलेस्ट सम। अब कोई और ऑपरेशंस अप्लाई नहीं कर सकते, अब जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका सम स्मॉलेस्ट ही होगा, ये हमें कन्फर्म है। इसलिए यहाँ पर इसको अगर हम चेंज करेंगे तो मार्क करेंगे ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स ही रहेगा। फॉल्स रहेगा तो इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, मतलब एक बार स्कैन करा था, कोई चेंज नहीं करा, फॉल्स रहा, फिर से वाइल लूप में आए, चेंज पिछली बार करा ही नहीं है कुछ, तो पहले ही हम देख चुके हैं स्कैन करके पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग एनी ऑपरेशन। नाउ देयर इज नो नीड टू फर्दर स्कैन इट, विल कम आउट ऑफ दिस वाइल लूप एंड देन विल सम। अब सारी एलिमेंट्स का हम सम कर लेंगे, यहाँ पर वही होगा मिनिमम सम, वही हम प्रिंट कर देंगे, वही कर रहे हैं यहाँ पर। बस इस सम को आउटपुट में दे दिया, दिस इज इट, इतना ही था यहाँ पर। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। Let's end this video here. If you find this video useful and want more such videos, consider subscribing my channel. Thank you. We'll meet next time.